वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। जीरो से हीरो की तरफ बिल्कुल जो है हरियाणा जीके हमने जीरो से स्टार्ट की थी। कल हमारी पहली क्लास थी और आज जो है दूसरी क्लास बिल्कुल आपको जो है हरियाणा प्रदेश का भौगोलिक परिचय देने का काम करेगी। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए 1857 से पहले यानी कि पहल हरियाणा प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब प्रांत का हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, यानी कि 1833 से पहले जो है हरियाणा प्रदेश एमपी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। फिर 1833 के बाद जो है हरियाणा प्रदेश को यूपी का हिस्सा बना दिया गया और फिर जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है हमें पंजाब का हिस्सा बना दिया गया हरियाणा प्रदेश को। याद रखेंगे ये तीन आंकड़े भी। देखिए 1857 में जो है हरियाणा प्रांत को जो है पंजाब के साथ मिला दिया गया और उसके बाद 1 नवंबर, आपको पता होगा 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा प्रदेश एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और भारत देश का जो है 17वां राज्य। ठीक है, सवाल पूछा जाता है कई बार कि हरियाणा जो है देश का कौन सा राज्य बना था, 17वें नंबर का राज्य बना था। ठीक है, तो एक बार हम आज की क्लास अपनी मेन रहेगी भौगोलिक स्थिति के बारे में। जो भौगोलिक आंकड़े हैं सारे के सारे वो यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। सबसे पहले बात करूँ मैं, हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश का यदि आकार पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे, विषमबाहु चतुर्भुजाकार है। ठीक है ना, कोई आकृति नहीं है, विषमबाहु चतुर्भुजाकार का है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है, हरियाणा भारत के किस भाग में है, तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो हरियाणा प्रदेश जो है भारत का उत्तर पश्चिम राज्य है। कर्क रेखा से दूरी की बात करूं तो 444.52 किलोमीटर है। याद रखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा पूरा जो है ये जैसे पृथ्वी है, यहाँ जो है कर्क रेखा भारत के अंदर से गुजरती है। तो बात करूं मैं हरियाणा प्रदेश से, तो हरियाणा प्रदेश से 444.52 किलोमीटर है कर्क रेखा की। कई बार सवाल पूछा गया है। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है, तो 1.34%। याद रखेंगे 1.34%। यदि मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार है 74.28 यानी कि 74 डिग्री और 28 मिनट से लेकर के 77 डिग्री और 3 मिनट यानी कि लगभग 3 डिग्री का डिफरेंस है। याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 75 मिनट, लगभग 3 डिग्री का है यहाँ डिफरेंस। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम अलग हरियाणा राज्य की मांग किसने की थी, तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने जो है सबसे पहले हरियाणा राज्य की मांग की थी। हरियाणा की जो सीमा है कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ लगती है। याद रखेंगे। उन 5 राज्यों में जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कौन कौन से राज्य हैं। सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है, उत्तराखंड। ठीक है, यूके के साथ सबसे कम सीमा लगती है। उसके बाद बात करूं मैं सबसे सर्वाधिक सीमा जो है हरियाणा प्रदेश की किसको छूती है, वो है राजस्थान के साथ जो है सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है सिरसा है। याद रखेंगे कौन सा है, सिरसा है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो हरियाणा प्रदेश का फरीदाबाद है। याद रखेंगे फरीदाबाद। ठीक है, 741 वर्ग किलोमीटर ही क्षेत्रफल है इसका। उसके बाद बात करूं मैं हरियाणा की समुद्र तट से ऊंचाई कितनी है, 700 से 900 मीटर, लगभग औसतन 700 से 900 मीटर जो है हरियाणा प्रदेश की ऊंचाई है समुद्र तल से। उसके बाद बात करूं हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है, कुश्ती है। याद रखेंगे कुश्ती। हरियाणा के पुरुषों की प्राचीन वेशभूषा कौन सी है, धोती कुर्ता जो है हरियाणा प्रदेश की प्राचीन वेशभूषा है। उसके बाद देखिएगा हरियाणा प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है पीपल का पेड़ है। याद रखेंगे पीपल का पेड़। उसके बाद देखिए हरियाणा में कि महिलाओं की परंपरागत पोशाक कौन सी है, तो दामन और कुर्ता। ठीक है ना, सुना होगा 52 गज का दामन। ठीक है, तो दामन और कुर्ता जो है बिल्कुल जो है पुरानी पोशाक है हरियाणा प्रदेश की। उसके बाद देखिए
हरियाणा के पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाली हल्के सूती वस्त्र को क्या कहा जाता है? खंडवा। ठीक है ना, याद रखेंगे, खंडवा कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मवृत। ठीक है, याद रखेंगे, ब्रह्मवृत जो है हरियाणा प्रदेश का प्राचीन नाम हुआ करता था। हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा का आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी जो है किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। उसके बाद देखिएगा, हरियाणा की उत्तरी सीमा का अंतिम गांव कौन सा है? शाहपुर। ठीक है ना, देखो जैसे ये हरियाणा हो गया, इसका ये पूर्व है, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, उत्तरी गांव यहाँ पंचकूला, आपको पता होगा, पंचकूला का शाहपुर गांव जो है सबसे उत्तरी गांव है, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश का हृदय किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करूं मैं, हरियाणा गठन किस आधार पर किया गया था? सच्चर फॉर्मूला, भीमसेन सच्चर के नाम पर यह सच्चर फॉर्मूला पड़ा है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, हरियाणा का गठन कौन सी लोकसभा के दौरान हुआ था? जब हिंदुस्तान देश में तीसरी लोकसभा चल रही थी, उस समय जो है हरियाणा प्रदेश का गठन होता है, याद रखेंगे। हरियाणा के गठन के समय प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हिंदुस्तान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनती हैं। तो इंदिरा गांधी जो है, जब हरियाणा प्रदेश बना था तो उस समय इंदिरा गांधी जो है हिंदुस्तान देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उसके बाद बात करूं मैं, जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ उस समय राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, जो कि आपको पता होगा हिंदुस्तान देश के पहले उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। और जब हरियाणा प्रदेश बना उस समय जो है ये भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उसके बाद देखिए, हरियाणा का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर जो है हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था, याद रखेंगे। हरियाणा के गठन के समय भारत की लोकसभा का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? तो हरियाणा प्रदेश का जब गठन हुआ था उस समय लोकसभा का अध्यक्ष जो है हुकम सिंह हुआ करते थे, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, हरियाणा की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? चरखी दादरी। ठीक है, याद रखेंगे, चरखी दादरी। और अगर मैं बात करूं कि कौन सा, ठीक है, कौन सा जो विधानसभा क्षेत्र है जो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है, वो है लोहारू। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो लोहारू है। और लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो मैं महेंद्रगढ़ भिवानी सीट है एक, वो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ी है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, हरियाणा के इतिहास को जानने का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है? टोपरा अभिलेख, याद रखेंगे, टोपरा अभिलेख। हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग जो है 2,53,462 है। ठीक है, और लगभग जो है अब है 2,89,00,000 के आसपास है, याद रखेंगे। अब जो है नए आंकड़ों के अकॉर्डिंग लगभग 2.89 करोड़। ठीक है, उसके बाद देखिए, लिंग अनुपात। हरियाणा प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो कितना दर्ज किया गया था 2011 के अकॉर्डिंग? 879। ठीक है, उसके बाद बात करूं मैं हरियाणा प्रदेश की साक्षरता दर के बारे में। तो हरियाणा प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 75.6 है, और कहीं आपको 76 दिखाई दे वो भी सही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? नूंह है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, हरियाणा में पराली जलाने की घटना का मॉनिटरिंग करने का काम किसे सौंपा गया है? स्पेस डिपार्टमेंट को, याद रखेंगे। किसको सौंपा गया है? स्पेस डिपार्टमेंट को। उसके बाद देखिए, कारोबारी सुगमता में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? वो है तीसरा स्थान। ठीक है ना, कारोबारी सुगमता के आधार पर जो है हरियाणा प्रदेश तीसरे नंबर पर है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा, फूड सेफ्टी में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है फिलहाल। आधार नामांकन में हरियाणा देश का जो है पहले स्थान पर है, याद रखेंगे ये भी। बच्चों के आधार कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य भी हरियाणा प्रदेश ही बना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति दूध के उत्पादन की जो उपलब्धता है उसमें भी हरियाणा प्रदेश पहले नंबर पर है। देश में निर्यात के क्षेत्र में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है?
5वां स्थान है, याद रखेंगे निर्यात के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ एक जादुई आंकड़े हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सतत विकास लक्ष्य में हरियाणा का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, याद रखेंगे। अगला देखिए, हरियाणा में जन्म दर कितनी है? 20.3। हरियाणा में मृत्यु दर कितनी है? 5.9 है, याद रखेंगे। बाल मृत्यु दर जो है वो 30 है और लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 10 है और 10 में से 2 क्या है? रिजर्व है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, राज्यसभा में हरियाणा की कुल कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं, याद रखेंगे, 5 सीटें। और विधानसभा की बात करूं तो मैं, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं और उन 90 में से जो है 17 सीटें क्या है? आरक्षित है, ये भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की पंचायती व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय है, आपको पता होगा 3 स्तर है। सबसे पहले बात करूं मैं, जिला परिषद है, फिर ब्लॉक समिति है और फिर जो है ग्राम पंचायत है। 3 स्तर हैं, याद रखेंगे। देश की जीडीपी में हरियाणा का हिस्सा 3.4% है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। बजट के आकार में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है, इंपॉर्टेंट है ये। बीमारी में सर्वाधिक मौत वाला जिला जो है रोहतक है, ठीक है, बीमार होकर जो है सबसे ज़्यादा जो है रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीमारी में सबसे कम मौत वाला जिला जो है पंचकूला है। उसके बाद हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? राणा ओबरॉय, ठीक है, राणा ओबरॉय साहित्य। उसके बाद देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी के निर्देशक कौन है? पूर्णमल गोंड, ठीक है, याद रखेंगे, पूर्णमल गोंड। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा है, याद रखेंगे, रविशंकर झा। हरियाणा के किस जिले में शिवालिक श्रेणी का विस्तार नहीं है? रोहतक में नहीं है, याद रखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है, रोहतक में नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में, अच्छा ये तो पढ़ लिया हमने, हरियाणा के उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? लगभग 200 सेंटीमीटर होती है। ग्रीष्मकाल में हरियाणा का औसत जो तापमान है वो कितना है? 35 डिग्री के आसपास जो है चला जाता है, उससे भी ज़्यादा जो है बढ़ने लगा है अब। हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है। तो ये जो है लगभग 60-62 बातें हमने ये डिस्कस कर ली और ऊपर जो है बहुत से आंकड़े हमने डिस्कस करने का काम किया है। तो बिल्कुल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सारी की सारी बातें, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और चैनल पर पहली बार बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हरियाणा जीके का जो पहला पार्ट है वो भी जा करके चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।